आज हमारा मैच होता है खिरिया की टीम से। तो मैं आनंद भाई और पवन भाई को लेने आ जाता हूँ सड़क और इनको लेकर मैं गांव पहुंचता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पर पंचायत लगी हुई थी जिसमें न्याय की बातें तो कोई कर ही नहीं रहा था। और ऐसे अन्याय और नीच पंचों की बातें सुन के मैं गड्डी पे सवार हो जाता हूँ और निकलने लगता हूँ पिच के लिए। तभी रास्ते में मुझसे एक वानर रोक के कह देता है कि फाइनल तक कोई भी टीम जाए जीतेगी इस बार बीजेपी। इतना कहते ही वो मुझे अपना पिछवाड़ा दिखाने लगता है और मेरे दिल के 32 टुकड़े हो जाते हैं। और हम खिरिया की टीम के लिए पानी का बंदोबस्त करते हैं और पहुंचते हैं पिच पे जहां पर सन्नाटा छाया हुआ था। और यहां पर कुछ ही समय में खिरिया की टीम आ जाती है और एक साइड से हमारे कबीले के लोगों ने भी आना शुरू कर दिया था। अब बारी आ जाती है टॉस की जहां पे दोनों कप्तान खड़े हुए थे और ध्रुवा यहां पर सिक्का उछाल देता है। पहली बार अपनी टीम को नंगी आंखों से टॉस हारता देख मैं बहुत ही दुखी था कि मैं चश्मा क्यों नहीं ला पाया। और अब हमारी टीम फील्डिंग सेट कर देती है और यहाँ से दोनों खिलाड़ी निकल जाते हैं और बॉलिंग के लिए जाता है दद्दू, जो कि इधर उधर घेने करके पूरा ओवर निकाल देता है। पूरे मैच में दद्दू और जेपी की बॉलिंग के बाद हमने इस मैच को आधा अपने नाम कर लिया था। और पहली पारी खत्म होते ही हमारे ओपनिंग बल्लेबाज चले जाते हैं बैटिंग के लिए। और तभी मैं मूतने चला जाता हूँ और आकर देखता हूँ कि पवन ने पहले ओवर की दूसरी गेंद पर ही मूत दिया था और बैटिंग के लिए पहुंच चुका था ट्रेविस टुल्ला। और फिर वो अपनी धमनियों में बहते गर्म खून की सारी ताकत का इस्तेमाल करके छक्के चौकों की बारिश कर देता है। दोनों ही खिलाड़ी एक दूसरे का करण अर्जुन की तरह साथ निभा रहे थे। और तभी हमारा करण कैच आउट हो जाता है और हिले हुए मानसिक संतुलन वाली पब्लिक के साथ बैठकर तालियां बजाने लगता है। काफी मशक्कत के बाद हम ये मैच जीत जाते हैं और मैं गड्डी लेके हो जाता हूँ रेडी घर जाने के लिए। लेकिन घर जाना अवॉइड करके नई गड्डी आने की खुशी में मैं सोचता हूँ इन गरीबों को कुछ खिला पिला दूं। और इन गरीबों को एक ही मजा में निपटाने के बाद मैंने MI एडिशन में एक थम्स अप उठा ली और CSK के साथ धोखा कर दिया। गरीबी रेखा से उभरते ही गरीब अपना खाने पीने का काम शुरू कर देता है। तभी बेकरी वाले भैया आके कहते हैं कि मजा ना आए खाने में तो रपट लिखा देना थाने। लेकिन हमें मजा आ जाता है और हम इन्हें छोड़ देते हैं और एक के बाद एक ड्रिंक खोलकर गटकने लगते हैं। तभी मेरे हाथ में मैं बिस्लरी की बोतल को महसूस करता हूँ और समझ जाता हूँ कि मैं गरीबी रेखा से बाहर आ चुका हूँ, क्योंकि अब तक सिर्फ मैंने कुओं और नालों का पानी पिया था और अब गरीब की मस्ती देखो। हम लोग खान पान करके फ्री हो चुके थे, लेकिन ये धीमा आदमी पेटिस के नाम पर बेचारे का 2 लीटर सॉस गटक चुका। तभी आनंद की चाउमीन में मैं अफीम की मिलावट कर देता हूँ जिससे उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता। और एक के बाद एक ठंडी गर्म तीखी मीठी चीजें लपेटने के बाद मुझे ये तो समझ आ चुका था कि सुबह पिछवाड़े का गुलदस्ता बनना है। लेकिन गरीब के अंदर मस्ती तो रहती ही है और हम तेज तूफानों का सामना करते हुए निकल जाते हैं अपने घर के लिए।